नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस YouTube चैनल पे मैं कुछ एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ। आप सभी लोगों को शायद बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को फॉर्म फिलअप के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों यार, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने 31 अगस्त को, अभी अगस्त चल रहा है, सॉरी, जुलाई को उन्होंने एडमिशन का ये लिंक प्रोवाइड किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, बस NSOU लिख कर गूगल में सर्च कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल वेबसाइट है ये NSOU का, www.wbnso.ac.in। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर एडमिशन एंड रिन्यूअल का सेक्शन आएगा। रिन्यूअल के सेक्शन में आप लोगों को क्लिक करके FYUG नाम का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025 यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर PhD, और यहाँ पर PG रिन्यूअल, और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट PDP रिन्यूअल का सेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल यहाँ पर क्लिक करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जितने भी नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल स्कैनेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, तो पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड 10th का, डिजिटल रेशन कार्ड जिसका कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के पास। अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो ये दोनों में से कोई तो एक होगा ही। क्लास 10 का एडमिट कार्ड में यहाँ पर ज़्यादा यूज इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नेम प्रूफ में आधार कार्ड इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आधार कार्ड आप लोगों के पास तो होगा ही, अगर नहीं अप्रूव कर रहा है तो वोटर कार्ड या पैन कार्ड में से पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट को आपको ज़रूरत है। 12th का भी मार्कशीट आप लोगों को एकदम JPG फॉर्मेट में आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप बहुत ही बढ़िया लेवल तरीके से कर पाओगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जिन लोगों को कास्ट का कोई समस्या है उन लोगों के लिए ये सब नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्कैनेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखिए बड़े बड़े करके लिखा है, ओरिजिनल स्कैनेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और ऑल एप्लीकेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो जनरल सर्टिफिकेट के लिए जेंडर, ट्रांसजेंडर ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप आपको देना पड़ेगा। फ्रॉम वेस्ट बंगाल डोमिसिल से SC ST OBC के लिए ये सब कुछ है। PWD सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप। इफ़ सिलेक्टेड येस सिलेक्ट करेंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स के सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आप लोग येस करोगे। तो कैंडिडेट ऑक्यूपेशन, अगर आप किसी अपना देना चाहेंगे कि आप कहीं पर काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विसेज से जॉब वगैरह, या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेना। यहाँ पर लिखा है कि বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে উন্মুক্ত এবং দূরদর্শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের জন্য DEB ID বহুতই দরকার। এইটাই আর কি নতুন একটা বেরিয়েছে। তো ওয়েবসাইটে পরিদর্শন করতে হবে। UGC DEB আবেদনকারীর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া পরবর্তীতে হবে DEB ID সংগ্রহ করবে। तो तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप रख कर क्लिक किया टू क्रिएट DEB ID, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्लिक किया टू क्रिएट DEB ID। तो यहाँ पर आप लोगों को एंटर ABCD, देखिए DEB ID बनाने के लिए पहले आपको ABCD बनाना बहुत ज़रूरी है। एंटर ABCD, एंटर आधार नेम, एंटर योर बर्थ, एंटर जेंडर। तो ये सब चीज़ें, एंटर प्रोवाइडर नेम, एंटर प्रोवाइडर ऑथेंटिक मोड। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना कुछ पहले मांगता तो नहीं था, लेकिन अभी मांग रहा है। इंटर प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन ID नंबर, इंटर कंसेंट प्लेस। तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और मैंने एक्चुअली DEB ID मैंने बनाया था, तो वो अभी देखने को नहीं मिल रहा। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन किया था वो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। एक सेकेंड, 2000। तो यहाँ पर एक कोड देना पड़ता है, 260192।
2601। अच्छा, लॉगिन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, सिलेक्ट कोर्स भी कर लिया, डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो चुका है, वेरिफिकेशन में अप्रूव भी हो चुका है, फी पेमेंट बाकी है। तो फी पेमेंट आप लोगों को 5/9/2025 से पहले आप लोगों को इस DBID और फी पेमेंट कर देना चाहिए। आफ्टर पेमेंट प्रोग्राम फीस एप्लीकेंट हैव टू प्रोवाइड DEBID एंड ऑल्सो नीड टू वेरीफाई द DEBID थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी। Burning and verification of DEBID is mandatory to complete the admission formalities। देखिए, DEBID बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप लोग DEBID मंगवा लेना। तो DEBID बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यूनिवर्सिटी विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ DEBID इज नॉट प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। तो DEBID यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, DEBID का जो सिग्नेचर है यहाँ पर DEBID आप लोगों को मेंशन, जैसे कि मेरा नहीं है, अभी हुआ नहीं है वेरीफाइड, इसलिए। तो पेमेंट करने के बाद DEBID वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी की माध्यम से रिजेक्ट किया जा सकता है, और आपका जितना भी एडमिशन फ़ी है आपने दिया था वो भी रिफ़ंड ना भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही संभल के रखिएगा आप लोग। और फिर से हम लोग जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, हम लोग एडमिशन रिन्यूअल पे चलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक किया टू फाइनेंशियली, इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आप लोग बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एडुकेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक, बोटानी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जो लोग साइंस स्ट्रीम में है वो लोग इन सब चीज़ों पे कर सकते हो। और कॉमर्स में अगर आप लोग जाना चाहते हो प्रोफेशनल स्टडी इकोनॉमिक्स, और एडुकेशन अगर आप लोग करना चाहते हो तो एडुकेशन में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में रजिस्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर रजिस्टर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में करना है तो हिस्ट्री में करना है तो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में करना है तो पॉलिटिकल साइंस। चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ रजिस्टर करके। तो रजिस्टर इन, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ लेना। ऊपर लिखा है, आई अंडरस्टैंड दैट माय एडमिशन रिस्पेक्टिव लर्नर सपोर्ट सेंटर विल बी प्रोफेशनली एंड विल बी guided in accordance to UGC recommendation dated at the university reserve the right to change relocate the learner support center chosen by the learners in order to regulate the admission accordance with UGC order if तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाया गया है। तो इसको हम ऐसे करके, ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आगे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने एक बार रजिस्टर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर इस सब चीज़ें पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप लोग फॉर्म फिलअप, जैसे कि यहाँ पर पहले देखिए, फर्स्ट नेम आपको पता ही है, आपका नाम देना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर देना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर, कैटेगरी आप लोगों में आप लोगों को जनरल या SC OBC सिलेक्ट करके तो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डोमिसाइल रिलीजियन यहाँ पर देना पड़ेगा। मटेरियल स्टेटस, अगर मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स है, कुछ डिवोर्स का ऑप्शन नहीं है तो अदर्स में दे दीजिएगा। तो BPL है, गवर्नमेंट ID प्रूफ है आप लोगों के पास तो वो दे दें। ID नंबर जो यहाँ पर आपसे, जैसे कि आधार कार्ड सिलेक्ट करें, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे देना। तो मंथली फैमिली इनकम कितना है, 10,000 के कम, 10,000 से ज़्यादा, 25,000 है, आपको 40,000 वो भी मेंशन कर देना। ABCID यहाँ पर बनाकर, ABCID यहाँ पर आप लोग क्लिक हियर पे जाके ABCID बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जाके आप लोग ABCID बना लेना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का पर्सनलिटी यहाँ पर नो कर देना, पर्सन डिसेबिलिटी है या नहीं है। 10+2 का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आपने कहाँ से सीखा है, CBSE, ICSE, ISC, CISCE, WE, कौन सा मतलब बोर्ड से आपने किया है? असम हायर सेकेंडरी काउंसिल, बिहार इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसिल, बिहार से पढ़े हो क्या? बोर्ड ऑफ एजुकेशन मणिपुर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, ये सब बहुत सारे स्कूल है। जैसे कि काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट कर्नाटका, डिपार्टमेंट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन मणिपुर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देगा। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रास एजुकेशन, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया है। तो रविंद्र मुक्त विद्यालय से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया होगा। पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड, अदर्स में भी आप अगर कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो अदर्स पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इस पे जाकर 10+2 का स्ट्रीम क्या था आपका वो भी दे देना। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देना, ईमेल आईडी दे देना। पासवर्ड आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट करके रिव्यू रजिस्ट्रेशन कर देना। उसके बाद का जो भी प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग है वो आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा।
तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ये सारे जितने भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।